अस्सलाम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट सी से ये लेक्चर स्टार्ट करने लगे, जिसमें मेथड को इसको फॉलो करेंगे एलिमिनेशन मेथड। इसमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड का जिक्र है इस एक्सरसाइज के अंदर। सब्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन है वो भी कराए हुए हैं, एलिमिनेशन के जो क्वेश्चन है वो भी मैंने कराए हुए हैं। एक लेक्चर मैंने सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का भी किया हुआ है। अगर उन्हें नहीं देखा आपने तो वो भी देख सकते हैं, जिसमें आपको डिफरेंस का पता चल जाएगा कि एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन में कितना डिफरेंस होता है। तो एलिमिनेशन का ये मतलब होता है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करने का ये मतलब है कि हमारे पास इस इक्वेशन दो इक्वेशन है, इन दोनों में देखें एक्स वाई, यानी इन दोनों में आप देखें तो उसने हमें दो वेरिएबल दे दिए, एक्स और वाई वेरिएबल दे दिए। तो अब वो एलिमिनेशन का ये मतलब है कि हमने एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए हमने एक जो वेरिएबल है उसको एलिमिनेट करेंगे तो दूसरा हमारे पास आ जाएगा। जैसे या तो हम x को एलिमिनेट करेंगे, जब x को एलिमिनेट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y को एलिमिनेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो एलिमिनेट का मतलब होता है निकालना या खत्म करना। अब जो उसने हमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपैरेटिवली बाकी क्वेश्चन की निस्बत आसान है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ स्टेप इसमें नहीं करने होते, डायरेक्ट करना होता है बाकी क्वेश्चन की निस्बत। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ एडिशनल करके इस स्टेज पे पहुंचते हैं। क्या इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें मैं साफ लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूँ, आपको एक्सप्लेन करेंगे। कोई सा इसका पार्ट है उसके, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, मैं पार्ट इसका सी लिख देता हूँ। सी मेरे पास क्या 2x + 3y, 2x + 3y इज इक्वल टू 8 है, और 5x में आपको सिर्फ डिफरेंस बताने के लिए बता रहा हूँ, प्लस 2y इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 9 है। अगर आप दोनों क्वेश्चन में देखें तो इनमें दोनों वेरिएबल, जैसे ये x है, हम x के वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो देखते हैं, तो इसके साथ कोफिशिएंट 11 है, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 9 है। मतलब x के जो x वेरिएबल है इसका जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंट है। इधर भी वही चीज है, x और y जो वेरिएबल है दोनों के साथ क्या है, जो वैल्यू है कोफिशिएंट है वो डिफरेंट है। इधर अगर आप देखें जो y वेरिएबल है, इधर 4y है, 4y है, तो इधर जो वेरिएबल है उनके साथ जो कोफिशिएंट है वो सेम है। जबकि यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर जो वेरिएबल है दूसरा, उसमें भी वैल्यू सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो इसलिए हमें यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू को पहले सेम करना पड़ेगा, जबकि यहाँ ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू सेम है। तो अब देखें क्या है हमारे पास, उसमें भी एलिमिनेशन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी एलिमिनेशन मेथड है। तो अब देखें इसको मैं कैसे सॉल्व कर, अगर मेरे पास ऐसी आ जाए कि जिसमें ऑलरेडी वेरिएबल सेम हो तो तब मैं क्या करूंगा, और जब मेरे पास अगर दोनों वेरिएबल सेम ना हो तो मैं तब क्या करूंगा। तो इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन को थोड़ा साफ सॉल्व करूंगा, इंशाल्लाह आपका जो कंसेप्ट है वो बेटर हो जाएगा। तो अब इन दोनों को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। मैं लिखूंगा ऐड 1 and 2, क्योंकि जगह मुझे चाहिए दोनों क्वेश्चन को साथ कर रहे हैं, तो इसलिए मैं फालतू दोबारा नहीं लिखना। आपने क्या करना है, यूं लिखनी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फिर आपने लिखना है ऐड इक्वेशन 1 and 2, उसके बाद स्टेप करना। तो मैं इधर ही स्टेप कर रहा हूँ। अब ये देखो ये वाली कट गए और क्या आ गया 20x = 20 हो गया। अब आप देखो मैंने यहाँ पर ऐड क्यों किया, और इधर देखो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, और क्यों करूंगा ये भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब आप देखते हैं, पहला काम आप ये देखते हैं कि अगर आपका x या y में से कोई वेरिएबल सेम है, उसका कोएफिशिएंट सेम है, तो फिर आप देखते हैं साइन को। अगर साइन ऑलरेडी उनके डिफरेंट हो तो वो तो ऑलरेडी डिफरेंट होने की वजह से उन्हें वैसे ही कट जाना है, इसलिए आप वहां पर ऐड करते हो। अगर यहाँ पर सपोज प्लस का साइन होता तो दोनों सेम होते तो प्लस प्लस से तो नहीं कटता, या दूसरे ये कि इसके साथ भी माइनस होता, ये भी माइनस होता, दोनों के साथ सेम साइन होता तो सेम साइन वाले नहीं करते, इसलिए वहां पर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं, तो साइन डिफरेंट होने के बाद वो कट जाती है, जैसा कि हम इस वाले क्वेश्चन में करेंगे। तो x = हमारे पास कितना आ जाएगा 20 और ये 20 काट के x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, पुट इन 1 करूंगा, पुट इन 1। अब चाहे 2 में पुट कर दे तब भी आंसर सेम आएगा। अब देखो क्या मेरे पास 11 है, 11 x की जगह मैं लिखूंगा 1 + 4y एज इट इज आ जाएगा = 12, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ जाएगा 11 मान क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, और प्लस 4y = 12, तो 4y = 12 में से 11 को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, 4y = 1 आ जाएगा, y = 1/4 आ जाएगा। तो आप चाहें तो 10 यानी कि 4 और 1 ऊपर पॉइंट लगा लीजिए, 4 5 है, ओह सॉरी 4 2 are 8, पीछे 2 बचा, और 0 4 5 है 20, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.25 आ जाएगी, y की वैल्यू 0.25 आ जाएगी। चेक कर लेते हैं कितनी हुई,
मिस्टेक तो नहीं है हमारे पास, कट गया 20 हो गया, ठीक है, और 20 हो गया, 1 x की वैल्यू 1 है, ठीक है, फिर 11 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 11 है, इधर जाके माइनस हुआ, क्या बचा 1, 4 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हुआ तो 0.25 आ गया। हम इसको आंसर भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास 1e का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर सेम है 1e का क्वेश्चन नंबर, जो पार्ट इसका हमने कौन सा किया जी, पार्ट सी किया, तो पार्ट यस ठीक है। इसका अच्छा बुक में जो आंसर है वो क्या लिखा हुआ है, ये 1/4 लिखा हुआ, तो बेशक 1/4 लिख देते हैं। अब यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन हो गया, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, जब यहाँ पर ये कोई 1 है, ये कोई 2 है। अब इसमें तो मेरे पास यहाँ पे देखो वेरिएबल्स जो कोएफिशिएंट है वो सेम है, यहाँ सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो मुझे सेम करना पड़ेगा। अब सेम में कैसे करूँगा, ये बहुत आसान सा हल है, कोई मुश्किल नहीं है। आप चाहें तो x के वेरिएबल को सेम कर लें, आप x वेरिएबल है इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो सेम कर लें, जब y वेरिएबल है उसके साथ कोएफिशिएंट को सेम कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस तरह आपका दिल चाह रहा है कर लें। अब मैं इधर भी y के वेरिएबल को सेम कर लेता हूँ, तो y के वेरिएबल को सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, मैं जो इक्वेशन 1 है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों मल्टीप्लाई करूंगा ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको पहले मैं स्टेप कंप्लीट करूँ। देखो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 3 y से भी मल्टीप्लाई होगा, ऑन बोथ साइड है ना, तो कौन सा बोथ साइड है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 लिख दिया, 2 2 ज़ा 4x, 2 3 ज़ा 6y, 2 8 ज़ा 16, इसको इक्वेशन 3 का मैं नाम दे देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3, इस स्टेप कंप्लीट कर लूँ। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने 2 और 3 क्यों मल्टीप्लाई किया, मे बी आपको समझ आ भी गया, अगर नहीं आया तो जब मैं स्टेप कंप्लीट करूँगा तो इंशाल्लाह मैं आपको इसको साथ एक्सप्लेन कर दूँगा। 2y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 9 ऑन बोथ साइड है, क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, इक्वल किस तरफ, इक्वल किस तरफ, 15x प्लस 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल टू 9 3 ज़ा 27, ये कोई मेरे पास आ गया 4। अब ये कोई हाईलाइट कर देता हूँ कोई आपको। अब देखें मेरे पास इधर क्या आ गया, वेरिएबल जो y है वो 6y, इधर भी वेरिएबल 6y, यानी दोनों के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 6 हो गया। जहां पर उसने हमें जो y वेरिएबल था उसके साथ जो कोएफिशिएंट था 4 और 4 वो दोनों ऑलरेडी खुद दे दिए थे, मतलब सेम दे दिए थे, जबकि यहाँ पर हमने कुछ काम करने के बाद उनको सेम किया, सेम हमें करना पड़ा। अब ये कैसे 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, 3 क्यों मल्टीप्लाई किया, इसकी तरफ आते हैं। बहुत आसान सा हल होता है कि जब अगर वेरिएबल को हमने सेम करना हो ना, तो जो नीचे वाला वेरिएबल है उसके साथ जो कोएफिशिएंट है ना वो उस पूरी ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों कि जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 6 हो जाएगा। इसी तरह जो 3 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में जो वेरिएबल y था उसके साथ जो कोएफिशिएंट था 3, इसलिए वो वाला कोएफिशिएंट नीचे मल्टीप्लाई होगा। नीचे वाला जो कोएफिशिएंट है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाला नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो खुद को खुद सेम आ जाएगा ना। इन केस अगर आप चाहते हैं कि y x का जो वेरिएबल है वो सेम हो जाए, तो फिर आप क्या करोगे, जहां मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/5, इस पूरे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करो, जब 5 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 10 आ जाएगा। तो इसी तरह फिर जब इधर आओगे तो 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों कि ये जो 2 है इससे नीचे मल्टीप्लाई होगा, जब 2 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, ये जब 5 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे। बाकी दूसरा वेरिएबल जो मर्जी बन जाए वो मैटर नहीं करता कि दूसरा वेरिएबल क्या बन रहा है। यहाँ तक आ गया। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज वो ये कि इन दोनों के दरमियान जो अब क्या होगा, एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि अगर साइन दोनों के साथ अगर कोएफिशिएंट सेम है, पहला काम आपने ये करना है देखना है कोएफिशिएंट सेम है कि नहीं, तो कोएफिशिएंट सेम है। दूसरा काम आपने ये करना है कि इन दोनों का जो वेरिएबल है ऐसे कोएफिशिएंट के साथ जो वेरिएबल सेम हो गए हैं कोएफिशिएंट्स के साथ, तो उनके साथ साइन कौन सा है, इन दोनों के साथ साइन क्या है, माइनस, प्लस और माइनस है। अगर ऑलरेडी साइन डिफरेंट हो तो सब्ट्रैक्शन होगी, अगर साइन सॉरी एडिशन होगी। अगर ऑलरेडी साइन सेम है, इन दोनों के साथ सेम साइन है, तो वहां सब्ट्रैक्शन होगी। डिफरेंट साइन में एडिशन, सेम साइन में सब्ट्रैक्शन। अब देखो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, किसको सब्ट्रैक्ट 3 और 4 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। मेरे पास 3 जो है दैट इज 4x + 6y इज इक्वल टू 16 एंड देन 15x + 6y इज इक्वल टू 27। ठीक हो गई। अब क्या सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि इसके साथ कोई साइन नहीं तो
साइन प्लस है, प्लस के साथ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसके साथ कोई साइन नहीं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 15 में से 4 गया तो 11x बचेगा, साथ साइन माइनस का रकम होगा क्योंकि 15 बड़ा है, बड़े नंबर का साइन लेता है। ये देखो ये -6y ये +6y, साइन चेंज हो गया, कट गया। अब देखो 7 में से 6 गया तो क्या बचा 0, 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया तो 1 और साथ साइन क्या लगेगा माइनस। अच्छा यहाँ पर एक और चीज कि आपने ये बड़ी इक्वेशन को ऊपर रख लेना है और छोटी इक्वेशन को क्या कर लेना है नीचे रख लेना है। ऊपर आपने इसको, चले मैं दोबारा इस तरह लिख देता हूँ ताकि वैसे तो वैसे कर सकते हैं, इधर यहाँ पर आप ऐसा करें कि बड़ी इक्वेशन को पहले लिखें 15x + 6y = 27 और दूसरा है हमारे पास 4x + 6y = कितना आ जाएगा 16। तो अच्छा उसमें हमारे हमसे ना सब्ट्रैक्शन की शक्ल रखी थी। अब देखो ये हो गया प्लस है माइनस हो गया तो 11x और यहाँ पर भी 11 ही बचेगा, 7 में से 6 या 1 और 1 तो हमारे पास x = 11 डिवाइड बाय 11 से कैंसिल तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई। अब हम इसे पुट कर देते हैं 1 में, पुट इन 1। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 2 x की जगह 1 3y = 8 तो हमारे पास क्या आएगा 2 1 2 प्लस माइनस 8 = 3y। ये जो 8 है इधर आके माइनस हो गया, ये 3y उधर जाके माइनस हो गया तो 8 में से या ऐसे करेंगे प्लस 3y = 8, 2 1 2 है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस 3y = 6 हो जाएगा, y = 6 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। तो इस तरह हमारे पास जो x है और y है वो हमने फाइंड करना था, वो हमने कर लिया। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। 1 का पार्ट, अच्छा जी 1 का पार्ट हमने क्या लिया c, इसका भी हमने पार्ट सॉरी 3 का भी पार्ट सी, इसमें हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 का भी पार्ट सी लिया और 3 का भी पार्ट सी लिया। अब इन दोनों को एक साथ देने का जो मकसद था वो ये था कि इनका जो आपको ना दोनों का डिफरेंस पता चल जाए कि अगर दोनों एलिमिनेशन मेथड है 1 और 3 में क्या 1 में क्योंकि ऑलरेडी वो जो उसने वेरिएबल दिया होता है या तो वो x को सेम दिया होता है या y को सेम दिया होता विद कोएफिशिएंट जैसा कि यहाँ पर दिया होगा, जबकि इसमें सेम नहीं दिया होगा। अगर सेम दिया हो तब क्या होगा और सेम ना दिया हो फिर क्या होगा। इसमें सिर्फ ये है कि हमें ये वाला थोड़ा फालतू काम करके ये जो दो इक्वेशन जब हमारी बन जाती है तो हमारे क्वेश्चन की जो नेचर होती है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन जाती है। फिर अगेन एडिशन या सब्ट्रैक्शन का मरहला आता है और इसमें डायरेक्ट एडिशन या सब्ट्रैक्शन का मरहला आता है। आई होप कि जो कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। आप तक